हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज गौतम बुद्ध व उनके शिष्य की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसने सबका हृदय परिवर्तित कर दिया, जिसने सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार देखकर शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? क्या शिष्यों से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से आप हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मुझे आज सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई? मुझे सभा में क्यों नहीं बैठने दिया गया? वह व्यक्ति चिल्लाता रहा। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने उनका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए थे और बोले, हाँ, वह अछूत है, उसे सभा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तभी बुद्ध ने समझाया कि आज वह क्रोधित अवस्था में आया है। क्रोध से मानसिक एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत है और उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी तभी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। पश्चाताप उसे बाद में होता है जिसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आप सब भी क्रोध ना करें, बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाएं।